आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाजा मडैंग। अभी हम स्टेट एम्प्लॉयज़ कैजुअल लेबर्स यूनियन की तरफ से यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इनके पास मौजूद हैं और जानते हैं इनसे क्या कारण है। ये लगातार आज चौथा दिन है प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सर, सबसे पहले आपका नाम? सर, मैं मुख्तियार अहमद वानी, स्टेट डिपार्टमेंट जो हमारी यूनियन है इनका साथी हूँ यहाँ पर। और हमारी जो मुख्य डिमांड है, हम तो 72 घंटे अब जो हो चुका, आज चौथा दिन है। हमारे 72 घंटे के बाद जो हमारा कैजुअल फ्रंट बना हुआ है J&K में, ये कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है बल्कि हम 18 के 18 डिपार्टमेंट्स एक साथ हमारी जो स्ट्राइक की कॉल चल रही है। हर जगह अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपने अपनी जगहों पर धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी यही मुख्य डिमांड है। 25-25 सालों से जैसे हमारे यहाँ पर, हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंदर 70 साल भी किसी की उम्र है, 60 साल भी। और ये शर्म की बात है कि J&K गवर्नमेंट ने 25 सालों से, जबकि पिछली 3 साल हो चुके हैं, SRO 520 लागू किया था। एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने तैयार की हुई थी कैजुअल लेबर को कैसे रेगुलर किया जाए। उस 520 SRO को और फाइलें जो पास हुई हैं कमिश्नरों के टेबल पर पड़ी हुई हैं। खास करके मैं स्टेट डिपार्टमेंट की बात कहूँगा कि हमारे जो फाइलें हैं, 57 फाइलें तो ऑर्डर हो चुका है, उनको GST नंबर लगा हुआ है, खाली उनको ऑर्डर ज्वाइनिंग करानी थी, वो फाइलें भी नहीं हुई। हम गवर्नमेंट के मीडियम के माध्यम से यही बात आगाह करना चाहते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारी रेगुलर पॉलिसी, खास करके SRO 520 जो है, उनकी जो फाइलें हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर लड़के तनख्वाह ले रहे हैं, उनको रेगुलर किया। अगर UT सरकार मतलब यहाँ पर बनी J&K में, हम नहीं चाहते हैं कोई भी हुक्मरान आए, हमारे लिए सब एक है मुलाजम के लिए। ना हम कोई गलत कर रहे हैं, ना हम कोई गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, हमारा एक पीसफुल प्रोग्राम है। हम गवर्नमेंट को आगाह करना चाहते हैं, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो 18 डिपार्टमेंट्स का आंदोलन है। 61,000 डेली वेजर दरियों पर बैठे हुए हैं। जब 61,000 डेली वेजरों की बच्चे और बच्चियां टेबल पर आएंगी, पूरे सेना साहब को दिल्ली जाना पड़ेगा। ये मैसेज हमारी तरफ से मीडिया आदाब। एक चीज़ मैं आपको जानना चाहूँगा, स्टेट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो कितने लोग इसमें डेली वेजर के तौर पे काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं और क्या काम लिए जाते हैं उन लोगों से? मैं सर आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी जो इस टाइम डेली वेजरों का दर्द है उसके अंदर आप आए हुए हैं और आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमारी जो डेली वेजर जो स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स है, ये कोई छोटा डिपार्टमेंट नहीं है। इसमें मतलब जो मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हो, गवर्नर हो, CM हो, जितने भी बंगले हो या सेक्रेटरीट का 5 लाख एम्प्लॉइज़ हो, दरबार मुँह के साथ आते हैं, जाते हैं। उनके बंगले खाली करवाना, साफ करना, सफेदी करवाना, वाइट वॉश करना, पर्दे धोना, सफाई करवाना, सफाई वाला देना, इतने काम स्टेट डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं। उसके बावजूद भी ये जो हमारी माताएं जी बहनें पीछे बैठी हुई हैं, इनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, अभी तक इनकी रेगुलर पॉलिसी नहीं बनी और घर भी चले गए। और स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, सबसे कटन डिपार्टमेंट, सबसे ज़्यादा ड्यूटियाँ अभी एडवाइज़रों के घर में स्टेट डिपार्टमेंट्स के 4 मुलाजम है। और अगर वो मुलाजम ड्यूटी नहीं देता है, उसके लिए फौरी तौर कार्रवाई का रूल निकल जाता है, क्योंकि इसमें कोठियाँ हो, मिनिस्टर हो, एडवाइज़र हो, रात के 12 बजे भी ड्यूटी ले सकते हैं। सफाई वाली मांगते हैं, इनको स्वीपर चाहिए। 444 फाइलें जो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट्स की हैं टोटल्स, और इसमें कुछ 57 फाइलें कैबिनेट डिसीजन उनका जो हुआ था, ये जो फाइनेंशियल मीटिंग भी हुई है, SRO 520 के तहत रेगुलर भी किया गया था। उसके बावजूद हमें समझ नहीं आती है, 57 फाइलों का अगर 2 साल हो गए हैं, उसके बावजूद हमारे रोहित कंसल जी कमिश्नर थे, उन्होंने थोड़े से जो फाइलें पास की है, उसके बाद वो निकल चुके हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हमारे मुख्य जो ऑफिसर आते हैं, हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारी ड्यूटी के अंदर परेशानियां हैं। क्या है, हमारी तनख्वाह भी रेगुलर हमें जो मिलती है, हमारे जो वेजेस है वो बिल्कुल वो भी नहीं रुकता है, और पॉलिसियाँ भी हैं। और जनरल डिपार्टमेंट है, स्टेट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर दिल्ली से कोई ऑफिसर आता हो, कोई एडवाइज़र आता हो, कोई KS अफसर, IPS अफसर आता हो, पहले स्टेट डिपार्टमेंट को आगाह किया जाता है आपके मुलाजम स्टैंड है या बैठे हुए हैं। अगर ड्यूटी हमसे ली जाती है तो हमारे जो ये रेगुलर पॉलिसियाँ, हमारी फाइलें जो टेबलों पर पड़ी हुई है, उनको धूल कौन साफ करेगा? ये तो शर्मिंदगी की बात है। स्टेट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आज 18 डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिले हुए हैं, एक ही स्टेट डिपार्टमेंट आंदोलन नहीं कर रहा है। और स्टेट डिपार्टमेंट्स आने वाले वक्त में हम दिल्ली राजधानी में भी अपने आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।
खैर साहब, आपके डिपार्टमेंट में से किसी ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की या आपको कोई आश्वासन देने की कोशिश की? जनाब, मैं मीडिया के माध्यम से सबसे पहला बड़ा मैसेज आपको यही देना चाहता हूं, हमारे डिवीजन के अंदर हमारे एक्शन साहब का सबसे बड़ा ऑफर आया, एक बहुत बड़ा ऑफर आया। ये मुबारक की बात है, बल्कि ये दिल्ली से मैसेज आया है या सेना साहब का मैसेज आया है। इन्होंने कहा आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये शर्म की बात है। हमें मतलब हमारी डिमांडों को पूरा करना, बल्कि स्टेट डिवीजन के अंदर भी टेलीविजन है, ये उनको पता है ये आंदोलन क्या है, पीसफुल प्रोग्राम है, और उसके बावजूद ये हमें कहना चाहते हैं उसके ये मिट्टियों के ढेर देखो, ये गम देखो, ये स्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइजों ने साफ करने हैं। और एक्शन साहब हमें पूछ रहे हैं आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। भाई 61,000 डेली यूजर बिल्कुल नेगेटिव है, ये सेना साहब को मैसेज देना चाहता हूँ और एक्शन स्टेट डिपार्टमेंट साहब को कहना चाहता हूँ, भाई आपने टेस्ट कराए, आपने हमें टेस्ट करा रहे हो। भाई साहब इनको पूछो कि आपने कितने टेस्ट आज कराए। ये एक चैनल बनाया हुआ है कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं इनको कैसे तितर बितर किया जाएगा, और स्टेट डिपार्टमेंट से पहल कर रहे हैं, लिहाजा ऐसा मैसेज हम नहीं होने देंगे। ये मीडिया के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और हम कोशिश करेंगे इनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर हैं इलियास खान साहब, उनसे भी हम बात करें और थोड़ा सा जानने की कोशिश करें आखिर में इनका मसला है क्या। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, सबके आगे झुकना पड़ेगा, सबके आगे झुकना पड़ेगा, शीट के लेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक, लेकर रहेंगे अपना हक। तमाम डेली बेजर्स को पक्का करो, पक्का करो, तमाम डेली बेजर्स को पक्का करो, पक्का करो, तमाम डेली बेजर्स को पक्का करो, पक्का करो। जी सर, क्या कहेंगे जिस तरह से स्ट्राइक जो इनके द्वारा की गई है? आज स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजरों की स्ट्राइक चलते हुए 8-10 दिन हो गए हैं, तो अभी तक सरकार की तरफ से इनकी सुध नहीं ली गई है। तो मेरी स्टेट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे गुजारिश है कि अभी भी आपके पास टाइम है, ऊपर से क्योंकि दरबार मूव जम्मू की ओर मूव करने जा रहा है, तो इससे पहले कि परमानेंट मुलाजिम इसमें कूद जाए, तो मेरी सरकार से स्पेशली हमारे जो डायरेक्टर स्टेट्स जनाब सुभाष शिबर जी, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एम राजू साहब, इन सब से गुजारिश है कि इन मुलाजमों के जो मसले हैं, इनका केस है रेगुलेशन ऑफ डेली वेजर, इनका केस सेक्रेटरीट में पेंडिंग है और बिल्कुल फिट केस है। सरकार को चाहिए फ़ौरन इनका मसला हल करे, नहीं तो हम जो रेगुलर जो मुलाजिम है, क्योंकि मैं इनकी नुमाइंदगी भी करता हूं, क्योंकि लेकिन डेली वेजर को हमने कहा था कि भाई आपका अपना केस है, आप लड़ सकते हो, अगर नहीं सुनाई होती तो उस वक्त हम भी आपका साथ देंगे। तो इसलिए मेरी अपने ऑफिसर साहबान से यही गुजारिश है कि जो ऊपर जो हायर अथॉरिटीज़ है, गवर्नर साहब हैं, इनको बोलो कि ये जो J&K स्टेट के जो स्टेट डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली जो मुलाजिम है, इनका कोई केस जो है वो अनफिट नहीं है, फिट केस है। कैबिनेट डिसीजन करवा के मैंने खुद बहाल कराया इन लोगों को। अगर सरकार कहेगी जो PHE का डेली वेज है उसका डेली वेज है, तो इनका केस टोटली डिफरेंट है। सरकार को चाहिए इनको परमानेंट करना, नहीं तो जो रेगुलर मुलाजिम है हमारे और भी मसले हैं, खास कर DA जो फ्रीज करके रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम कहेंगे कि हमारा DA फ़ौरन रिलीज करो। डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन पिछले 45 साल से नहीं हुई, हम कहेंगे अभी डिपार्टमेंट की रीऑर्गेनाइजेशन करो और दूसरे मुद्दे भी हमारे जो मुलाजिमों को हल करो, वरना जो रेगुलर मुलाजिम वो भी इसमें कूद जाएगा। सर, क्या कारण मानते हैं आप, इनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? काम अगर पूरी तरह से इनसे लिया जाता है, इग्नोर क्यों किया जा रहा है इनको? इनको इग्नोर करने का एक ही है, सेंटर से जो इनको डायरेक्शंस होती हैं कि J&K में ये करना है, J&K में वो करना है, J&K में आग लगानी है या क्या करना है, क्योंकि ये J&K को बिल्कुल जलाना चाहते हैं। J&K के लोगों के मसले, मुलाजिमों के मसले बिल्कुल हल नहीं करना चाहते हैं। क्या वजह है? जब SRO 520 निकला हुआ है, उसके तहत इनके जो केस जो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन मांगी वो सेक्रेटरीट में चले गए और बाकायदा स्कूटनी हो करके फाइनेंस डिपार्टमेंट में पेंडिंग है। क्या कारण है? क्या कारण है? आप ही पूछ सकते हो, हम छोटे मुलाजिम हैं, ये हिम्मत जो आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, यही बात आपको अभी हमारे डायरेक्टर स्टेट से पूछो, यही हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनसे पूछो, यही बात गवर्नर साहब से पूछो, क्या कारण है? SRO 520 जो बना हुआ वो किस लिए बना है? क्या इनके बच्चे लगाने के लिए बना? क्या यूपी बिहार के भैया जान लगाने के लिए बना?
हम मर जाएंगे, मुलाजिमों की जो डिग्निटी उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे। लिहाजा हम यही कहेंगे कि मुलाजिम के मसले फौरन हल करो। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं स्टेट डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर्स जो हमारी यहाँ पर स्ट्राइक चल रही है, 72 घंटे हमारे हुए थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉल जो 72 घंटे की दी हुई है, बल्कि एक स्टेट डिपार्टमेंट नहीं, इस टाइम मैं मीडिया के माध्यम से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत कि आप हमारी बात को इस टाइम गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि एक ही स्टेट डिपार्टमेंट इस टाइम स्ट्राइक पर नहीं, बल्कि इस टाइम पूरे 18 के 18 डिपार्टमेंट्स कैजुअल लेबर जो J&K में 61,000 कैजुअल लेबरों का इशूज़ है, 25-25 सालों से गवर्नमेंट का साथ दे रहे हैं, इनके घरों में इनकी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, कोठियों पे बंगलों पे, जो हमारा खास करके स्टेट डिपार्टमेंट्स है। और हमारी डिमांड जो है, हमारी मुख्य डिमांड जो है, हम तो यही गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारे घर जो हैं 5-5 हज़ार पे, 6-6 हज़ार पे, भाई हमारे बच्चियां बेटियां हो, उनको हम कैसे पढ़ाएंगे, उनकी फ़ीस कैसे देंगे। और शर्म की बात है, खास करके आज चौथे दिन के बाद हमारे J&K में एक पॉलिसी तैयार हुई है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे एक्शन साहब ने अभी कहा कि भाई क्या साथियों, क्या आपने टेस्ट किया हुआ है, हम डॉक्टर टीम लाएंगे। मैं गवर्नर को आगाह करना चाहता हूँ, सेना साहब को और प्रधानमंत्री जी को, इससे ऐसे पॉइंटों से J&K में आंदोलन खत्म नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपको हमारी फाइलों को देखना पड़ेगा, हरी झंडी दिखानी पड़ेगी। भाई ये कौन सा इशू तैयार किया हुआ है? हम डेली विजन को एक नेगेटिव और पॉजिटिव कोरोना के इश्यूज बता के क्या ये आंदोलन खत्म होंगे? नहीं होंगे। जितने टेस्ट गवर्नमेंट ने हमें कराने करा लें, लेकिन आंदोलन चलते जाएंगे। और सेना साहब को मैं खास करके कहना चाहता हूं, भाई टेस्ट नहीं, वो हमें रेगुलर करें और रेगुलर करके हरी झंडी दिखाएं, ताकि ये जो आंदोलन है 18 डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर 61,000 हैं, वो रोडों पे नहीं बैठेंगे, वो धरने नहीं देंगे। मैं शेम की बात करता हूं, हमारे डिपार्टमेंट्स अब आज के दिन, हम चौथे दिन हमें पता चला एक ऐसी पॉलिसी निकाली, अभी डॉक्टर दिखा रहे हैं। अरे भाई वो डॉक्टर नहीं, हमें गवर्नर साहब दिखाओ जो हमारी परेशानियों को हल करेगा। आदाब, सलाम। The number you are calling is out of network coverage area. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर। फ़िलहाल नॉट रीचेबल आ रहा है अलियास खान साहब का नंबर, जो कि डिप्टी डायरेक्टर स्टेट हैं, और कोशिश करनी थी हमने उनसे बात करने की कि आखिर इनका मसला है क्या, कब से ये लोग लगे हैं, स्ट्राइकें कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं इन डिपार्टमेंट्स की तरफ से इनके पास कोई आता है इनकी मांगे जानने के लिए। अगर इनसे काम लिया जाता है सारा, तो इनकी जो मांगे हैं उनको क्यों नहीं माना जा रहा है। फ़िलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया। न्यूज़ शेयर इंडिया के लिए मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।